गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज देख रहे हैं कि रनी डे है और आज हम लोग जो है क्लास 8 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 8 और हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं, विज्ञान। और मैं मोहम्मद अफजल आज जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो है आपका जो चैप्टर है यानी लेसन वो 3rd है और क्लास 8 में देख पा रहे हैं और विज्ञान हम लोग पढ़ना है। और जो 3rd चैप्टर है वो मैन मेड आर्टिकल्स है और वो चाहे किसी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो उसमें ये चैप्टर है। और इसके पहले आपने जो है क्लास 6 में आपने फाइबर पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा, सभी ने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स जो है वो ये जो है रेशे से वस्त्र तक, यानी रेशे से वस्त्र जो है धागे से बनता है कपड़े। वस्त्र मीन्स कपड़ा और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो हम लोग क्लास 6 में जो है प्लांट फाइबर हम लोग ने पढ़ा था। प्लांट फाइबर यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे और उसका उपयोग क्या क्या भागे। और ये क्लास 6 का था। और क्लास 7 में जो है हम लोगों ने एनिमल फाइबर पढ़ा। एनिमल फाइबर, और फाइबर क्या होता है, धागे, रेशे यानी महीन महीन धागे, अब उससे बन जाता है रस्सी, धागा। तो जब आप कोई धागा लेते हैं आप तो उसमें देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक आपको मिलेगा रेशे, इसको बोलते हैं रेशा। जो ये बारीक बारीक आप देखते हैं ये बारीक बारीक कोई भी धागा लीजिए, चाहे कपड़ा सिलने वाला ही धागा क्यों ना हो, उसमें भी बहुत बारीक बारीक आपको रेशे दिखते हैं। देखे हैं सब लोग, देखे होंगे। और इस तरह से बन जाता है एक धागा, और चाहे धागा पतला हो या मोटा हो, हर तरह के धागे होते हैं। और ऊन के भी धागे होते हैं, ऊन, फूले, और पेड़ पौधे से जो धागे बनते हैं, रेशे बनते हैं, उनसे भी धागे बनते हैं। तो अब ये क्लास 7 पे जो है, क्लास 7 और क्लास 6 ये दो क्लास में हम लोगों ने फाइबर का स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दो, बंद हो गया क्या, कोई बात नहीं, चलो बैठो। तो अब यहाँ पे क्लास 6 में कौन सा रेशा पढ़ा आपने, पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे और उससे क्या क्या चीजें बनती है। और क्लास 7 में जंतुओं के रोमे से कौन कौन से रेशे तैयार किए जाते हैं, तो कौन कौन से जंतु हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसका वीडियो भी अपलोड है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैन मेड आर्टिकल्स, यानी एक तीसरा धागा भी होता है, एक तीसरे तरह के भी धागा होता है। एक तो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और एक जानवरों के रोमे से, और तीसरा जो होता है वो जो है क्या होता है, सिंथेटिक, यानी इन दोनों से नहीं, सिंथेटिक यानी मानव निर्मित धागे, मानव खुद तैयार करता है, न पौधे से और न जंतुओं से। तो आज हम लोग जो है ये क्लास 3rd में आप पहुंच गए हैं। क्लास 3rd का हम लोग स्टडी करेंगे आज, मानव निर्मित धागे आज पढ़ेंगे हम। पीछे से चश्मा हम देखते हैं तो सही है, चश्मा का यूज करना चाहिए। तो मानव निर्मित वस्तु है, तो मानव ने तो बहुत सारी चीजें बना रखा है, बहुत सारी हमारे लाइफ में मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया जो भी चीजें बनाता है वो एक क्या होता है, आविष्कार होता है, आविष्कार। तो सबसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, अगर अब बताओ जो इंसान ने चीजें बनाया हमारे लाइफ में वो क्या क्या है, चलिए बताइए क्या क्या है। सूट, टेलीविजन, बैग, चेयर, मेज, है ना। तो अगर हाउस, ब्रिज, अरे जो चीज देखा था वो सब क्या है, सब मानव निर्मित है। दरवाजा, फाटक, सब कंप्यूटर, ट्रैक्टर,
ट्रैक्टर, ट्रक, बस, ट्रेन, प्लेन, कोई प्लेन हो, और चाहे स्पेसशिप, अब खेत में बात करो तो खेत में आपका ट्रैक्टर है, प्लाऊ है, प्लाऊ जो हल कहते हैं, हल, सिकल, खुरपी, हसिया, और स्पेड, फावड़ा, जानते हो ना, फावड़ा, हसिया, हसुआ जानते हो, हसुआ जिससे काटते हैं खेत, प्लाऊ हल, तो और एक्सी कुल्हाड़ी, कुदाल, और जो है इस वक्त का जो देखा जाए तो बहुत बड़ा मतलब यूजफुल है फार्मर के लिए, वो कंबाइन मशीन है, CINE, कंबाइन मशीन जो बहुत बड़े खेतों को, एरिया को, फसलों को काटती है, एरिया में फसलों को, और जल्दी से काट जाती है, यानी समय का बचत, और हमको लगता है कि पैसे का भी बचत होता होगा, कुछ ना कुछ बड़ा खेत काटना हो तो पैसे का भी बचत होगा, बिल्कुल होता है, और समय का बचत सबसे ज्यादा है। हाँ, तो इस तरह से देखा जाए तो इंसान ने बहुत सारी चीजें बनाया, मतलब अनगिनत बना रखी है, हम लोग अगर देखा जाए तो बहुत मिलेगा, तो अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, हमारे लाइफ में सब यूज हो रहा है, और सबसे हम क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, फायदा, और उसमें जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा जो वो प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें होती हैं, ये सबसे ज्यादा हो गया हमारी लाइफ में, और आने वाले दिनों में जिस तरह से प्लास्टिक का ग्रोथ हो रहा है, हर चीज प्लास्टिक का ही हो जाएगा, यानी मकान भी प्लास्टिक के बनेंगे, ईंटें भी प्लास्टिक के आएंगे, सब कुछ होगा, एक वक्त आएगा। अब यहाँ पे तो तुम मिट्टी है तो मिट्टी का ईटा बन जाता है, ब्रिक बन जाता है, सॉइल का ब्रिक, ईटा बन जाता है, लेकिन जहाँ पे मिट्टी नहीं है तो वहाँ पे ईटा क्या होगा, कैसे बनेगा, तो सीमेंट का ईटा होता है, और यहाँ सीमेंट से लोग क्या करते हैं, दीवार जुड़वाते हैं, ऊपर का बिल्डिंग डलवाते हैं, लेकिन वहाँ सीमेंट का ईटा ही मिलता है, और वो ईटे से ही दीवार बनता है, सब कुछ बन जाता है, ईटा का नाम और निशान नहीं ब्रिक का, जो मिट्टी से बनता है, तो बहुत से देशों में यही है। तो अब आएगा कि प्लास्टिक से हर चीजें होगी। अब नाव जो है, बोट जो है, शिप किससे बनता था, लोहे से बनता था, लकड़ी से बनता था, गाड़ी वाड़ी का हर चीज, लेकिन अब देखो तो प्लास्टिक ने उसमें भी 50% प्लास्टिक ही आ रही है, बाइक में भी, नहीं तो सब टीना लोहा सब होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब हर चीज प्लास्टिक देखना बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म होने के बजाय और तेजी से बढ़ रहा है, और चेयर तो आ ही रही है, और एक जान जाओ जो हम लोग थर्माकोल कहते हैं, थर्माकोल का गिलास, थर्माकोल का प्लेट, ये सब यूज करना चाहिए, वो भी प्लास्टिक है, वो पेपर नहीं है, वो भी एक प्लास्टिक है। तो आज हम जो है प्लास्टिक का भी डिटेल पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिक के बारे में भी, ठीक है, और जो है इंसान ने क्या क्या बनाया, किस फील्ड बनाया, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अब नंबर वन पे अगर मैं हाउस की बात करूं, हाउस कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग निर्माण। अब बताओ घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, चलो आप बताओ, घर बनता है तो क्या क्या जरूरत होती है, बोलो फटाफट। सीमेंट, बालू, चलो मैडम सिविल बताओ क्या क्या जरूरत पड़ती है, सीमेंट, बालू, ईटा, क्या, सीमेंट, बालू, ईटा, सीमेंट, बालू, ईटा, और क्या, रॉड, और जो स्टोन जो होता है, स्टोन को पता नहीं क्या गार्बर कुछ कहते हैं, GARBER, देखिए कभी मोबाइल पे गिट्टियों को गार्बर कहते हैं, GARBER, देखिए लो, तो हमने स्टोन ले लिया जो गिट्टी कहते हो,
कहते हो ना। और भी कुछ लगता है, रस्सी सी लगती है। चलिए फिर हम इससे जो है हमारा घर क्या होता है, बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हाउस कोई भी हाउस ब्रिज कुछ भी बनाने के लिए इतना तो जरूरी है। अब दूसरे नंबर पे, और अगर मेडिकल देखें, मेडिकल इन मेडिकल एरिया, इन मेडिकल एरिया, यानी मेडिकल एरिया में क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इंसान ने क्या क्या बनाया, तो बहुत सारी मशीनें बनाया, बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया, किट बनाया, किट। तो मेडिकल क्षेत्र में जो है पहले क्या होता था, आयुर्वेदा। तो पहले जो है आयुर्वेदिक तरीके से जो है ट्रीटमेंट होता था, यानी पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से इलाज होते थे। लेकिन उसमें तरक्की क्या हुआ कि अब इसके जगह पे जो है जो सबसे बड़ा कहा जाएगा एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं, यही घातक दवाइयों को, घातक जो बीमारियां होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे बड़ा वरदान यही है। आयुर्वेदिक इलाज में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो जो बीमारी होती है ठीक होता है धीरे धीरे, लेकिन जो टेबलेट खाते हैं उसका तुरंत होता है, जल्दी होता है। यही अंतर है। इसीलिए लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा ना भाग के टेबलेट की तरफ ज्यादा भागते हैं, टेबलेट ज्यादा खाते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है, अब इसमें जो है टेबलेट के फॉर्म में भी ये दवाइयां आती हैं। एंटीबायोटिक देखो ना, इसमें दो चीज लगा हुआ है, एक बायोटिक्स लगा हुआ है और एक एंटी में होता है विरोधी। किसका विरोध, किसको मारने वाला, बैक्टीरिया को मारने के लिए, कीटाणु जीवाणुओं को मारने के लिए, जो आपके बॉडी में इंटर किया हुआ है, पहले से इंटर किया हुआ है और आपको बीमार कर दिया, आपको डिजीज फैला रहा है, इल कर दिया है। इल मीन बीमार, इल कर दिया है बीमार। और वो कैसे कीटाणु है बताइए, घातक, बहुत ही घातक है। चलिए एंटीबायोटिक्स, और ये देखिए एंटीबायोटिक्स की मतलब ये है कि ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया, जो जीवाणुओं कीटाणुओं से ही बनाई गई है, उसको सूक्ष्म जीवों से ही वो दवा तैयार की गई है। और किसको मारने के लिए, दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने के लिए, यानी हानिकारक वाले को मारने के लिए, जो डेंजरस होते हैं। अब यहां पर देखिए सपोज दैट कि ये बहुत डेंजरस है, ये एक जीवाणु है, समझ जाइए, बहुत डेंजरस है। तो अब इसी जीवाणु को जो है वो दूसरे जीवाणु से, ये जीवाणु है, ये भी एक जीवाणु है जो बहुत अच्छा है, ये जो है इससे मजबूत है, इसको मारने के लिए सक्षम है। सपोज दैट कि ये जीवाणु आपके बॉडी में चला गया, हमारी बॉडी में, मान लीजिए हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी में ये चला गया, ये ब्लैक वाला, देखिए ये बॉडी में चला गया, ब्लैक की आधा काला कैसे हो गया, ये चला गया ये। अब जब दवा खाते हैं टेबलेट, वो टेबलेट इससे बना हुआ है, यानी ये ज्यादा इसके अंदर पावर है, किससे, इसको मारने में, इसको मारने में ये सक्षम है। जो अच्छा वाला है, जो यूजफुल है, हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करता, सिवा फायदा के है। तो अब क्या करता है, जब हम दवा खाते हैं तो ये आपके बॉडी में चला जाता है, ये वाला। और जो इससे जो दवा बनती है इस बैक्टीरिया से, इस जीवाणु से या सूक्ष्म जीव से, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं, जान जाइए। एंटीबायोटिक मतलब जीवों से ही बनाई गई है वो, ठीक है, केमिकल से सिर्फ नहीं बनाई गई है, केमिकल तो है ही, लेकिन उसमें जीवों के, उसमें कोई न कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है।
और जो सबसे पहला जो बनाई गई थी दवा, उस दवा का नाम जान रहे हैं आप लोग? बताइए क्या है? एंटीबायोटिक सबसे पहला कौन एंटीबायोटिक बनाया था? बोलो जी, बताया तो गया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा जो थी, नहीं बता? सबसे पहली कौन सी दवा है? चलिए उस पर भी थोड़ा सा हम कर दें। चलिए देखिए, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक दवा बनी, कौन सी दवा? एंटीबायोटिक्स। सबसे फर्स्ट टाइम, यानी प्रथम बार जो पहला बना, उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है, यही सबसे पहला जो है क्या था? एंटीबायोटिक दवा बना था। और जब ये बना था ना, तो एक क्रांति आ गई थी मेडिकल साइंस में, क्योंकि ये जो बना था वो बैक्टीरिया और भी कीटाणुओं को मारने में सक्षम था और घातक बीमारियों में इसका यूज किया जाता था। सबसे पहली दवा। और जो बनाया था जो साइंटिस्ट, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग हमने लिख दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। और ये अब सवाल आता है, अब ये जान जाइए कि सब जो है किसी न किसी सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है, और सूक्ष्म जीवों का नाम भी होता है बच्चों, नाम भी होता है। तो अब ये किस सूक्ष्म जीव से बनाया गया था? तो एक कवक था, कवक। क्या कहते हैं कवक को? फंगस, फफूद। कवक को फंगस या फफूद कहते हैं, कवक जिसको फंगस कहते हैं इंग्लिश में। उस कवक का नाम भी इसी के नाम से था, पेनिसिलियम यूएम, पेनिसिलियम नोटेटम। ये उसका वैज्ञानिक नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है? एक कवक है। ठीक है, ये एक कवक है। तो ये कैसे क्वेश्चन बन गया? 1, 2 और 3 और 4, 4 क्वेश्चन आपके बने इससे, एक ही क्वेश्चन से। कि सबसे पहली जो है एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलियम। क्या नाम है? पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। क्या है? तेज बोलो। पेनिसिलिन। हाँ, हाँ। और क्या नाम, और किसने बनाया? कौन सा वैज्ञानिक साइंटिस्ट? ए फ्लेमिंग। कौन सा बनाया? फ्लेमिंग भी कहते हो तो सही है, फ्लेमिंग। और किससे तैयार किया, और किस में सूक्ष्म जीव से बना? तो फंगस यानी कवक से। आता है कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, किस सूक्ष्म जीव से तैयार किया गया। तो जब सूक्ष्म जीव की बात करते हैं बच्चों, तो सूक्ष्म जीव में देखो, वायरस, बैक्टीरिया, देखते जाओ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फंगस, अलगी, ये 4 कैटेगरी है। ये 5 है। अब 5 में कम से कम 4 विकल्प में दिया रहेगा। ऑप्शन में जो बनता है प्रश्न इसका, ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, और चारों में आपको क्या खोजना है? फंगस खोजना है। और सबसे भी कुछ न कुछ दवाइयां बनती हैं, और सबसे ज्यादा दवाइयां बच्चों किससे बनता है? बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा बनता है, बहुत। ठीक है। और अलगी जो है, अलगी को तो कह सकते हैं कि जो शैवाल है, वो एक ही बीमारी बस होती है, वो चाय की पत्ती में, टी में, रेड लीफ टी होता है, चाय की पत्तियां लाल हो जाती हैं, उसमें एक फंगस काम करता है, क्लेविसिप्स पर्पुरिया नाम उसका है, क्लेविसिप्स, क्लेविसेप्स, ये इसका नाम है उस फंगस का। अरे फंगस का नाम, शैवाल का, अलगी का। तो बस एक ही बीमारी जो है आता है, वरना शैवाल जो है सब फायदेमंद है। लेकिन जब एक होता है, इसीलिए इसका भी नाम इसमें इस सूक्ष्म जीवों में आ जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो होता ही है। और अभी देख रहे होंगे धान की जो है रोपाई हो गई है,
और उसका पानी ग्रीन हो जाता है, देखे है ना? तो वो ग्रीन ग्रीन क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। हाँ, सेवार। हाँ तो हाँ, अब बताइए वो क्या है? हाँ, शैवाल। क्या है? शैवाल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में तो कहते हैं अलगी। ठीक है। और एक, अगर एक रहेगा तो बोलेंगे अलगा, एक रहेगा तो अलगा, और ढेर सारे हैं यानी बहुवचन तो अलगी। उसी तरह से फंगस एक है तो फंगस, और कई है तो फंजाई। हट गया फंजाई। फंजाई तो वो प्लूरल बन गया, ये बहुवचन बन गया। ये है तो सबका जो है ज्यादातर आपको बहुवचन ही नाम मिलेगा। अब देखो, ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियम एक हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए, ये जो शैवाल है, तो शैवाल में जो है आप जान जाइए कि कुछ शैवाल का नाम जो है नॉस्टॉक, एनाबिना, एलोसीरा। ये जो शैवाल है ये धान के खेत में जो होते हैं, ये जानते हैं ये मीथेन पैदा करते हैं बच्चों, मीथेन। मीथेन। और भी खाद वाली जो है चीजें जो है वो खुद भी सड़ते हैं, तो मिट्टी को जो है उर्वरा बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, और प्लांट को मजबूती देते हैं। यानी सब प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देंगे पौधे में। तो धान के खेत के लिए ये काई जो लगती है, अभी देखेंगे कुछ दिन में, और धान बोते ही तुरंत एक हफ्ते में काई आ जाती है, देखे होंगे। कहां से आ जाती है? पानी से आता नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसके बीज जो है पहले से ही मिट्टी में पड़े रहते हैं, और जब धान का सीजन आएगा तभी वो जमेंगे, पानी में सब जम जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और पानी आपका हरा हरा दिखने लगता है। तो ये फायदा है, और यही जो है शैवाल हैं जो पानी वाले हैं। ठीक है। और गढ़ही वाले जो है, जो धागे की तरह से होता है, देखियो ना, रस्सी की तरह से पनिया में डूबा रहता है, शैवाल कहते हैं। शैवाल, उसमें मछलियां फंस जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, तो उसका नाम जो है हाइड्रिला है। हाइड्रिला, 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 हाइड्रिला नाम है, हाइड्रिला। और गलती से अगर हाइड्रा बोल दोगे तो हाइड्रा तो समुद्री जीव है, दोनों लगता है भाई भाई हैं। तो वो जो शैवाल कहते हैं, हाइड्रिला नाम है बच्चों, हाइड्रिला। और जो एक समुद्री जीव है हाइड्रा। तो शैवाल जब एक ऐसे शैवाल का लंबा निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे दिखती हैं, देखे होंगे। शैवाल को जब बाहर निकालोगे तो इस तरह से रस्सी की तरह दिखता है, देखे हो ना, रस्सी की तरह निकलता है, इस तरह से होता है जो हाइड्रिला है। और जो हाइड्रा है तो ये तो समुद्री जीव है। ऐसे होता है, इस तरह फूला फूला, और यहाँ पे एक बेबी निकला होता है, और इसका यहाँ माउथ होता है इस तरह से, और ये जमीन में चिपका रहता है। देखिए ये हाइड्रा है, पढ़ेंगे आप लोग आगे के क्लासों में, इसी में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा। हाँ, ये तो जीव है जब समुद्र में। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेडिकल साइंस में, और किस किस चीज का दवाई का संभव हो गया मेडिकल साइंस में। जब एंटीबायोटिक दवाइयां बनने लगी तो कौन कौन सी बीमारी जो है इलाज जो है संभव हो गया। तो उसमें आएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको तुम शायद में बोलते हो टीबी। टीबी हो गया है। अब कोई ट्यूबरकुलोसिस बोल रहा है तो समझ जाना कि वो टीबी कर रहा है। और टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग। सर जी, कहीं क्षय रोग भी लिखा हुआ है तो टीबी समझ जाइएगा। टीबी जानते हो? टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? और देखो ये जो है किस बैक्टीरिया से होगा? ये बैक्टीरियल बीमारी है टीबी। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो बैक्टीरिया का नाम हो गया, उस जीवाणु का नाम है। हर कीटाणु का नाम होता है, पढ़ेंगे बहुत, हजारों कीटाणु का नाम मिलेगा, ठीक है। तो हाई बैक्टीरिया का नाम हो गया ये वाला। और दो चीजें हो गई। अब बताइए, ये टीबी जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी बोलिए, किस अंग को प्रभावित करेगा? टीबी होता है किसको? हाँ, फेफड़े को। फेफड़े को किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसमें क्या आता है? कफ आने लगता है। कफ, कफ जानते हो ना, जो व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज होता है नाक से, अब मुंह से भी। खांसी आती है, खांसी में खाते हैं लोग, निकलता है। कफ आता है, छींक भी आती है, स्नीजिंग, छींक भी आएगा, और भूख भी कम लगेगा जिनको हो जाएगा एपेटाइट। भूख को कम लगता है, वेट लॉस होने लगता है, वेट लॉस यानी वजन रुक जाएगा उसका, और फीवर आएगा बच्चों, जरूर आएगा फीवर। और खास करके कब आएगा? इवनिंग टाइम, शाम के टाइम 4-5 बजे सुस्त हो जाएगा, बुखार चढ़ने लगेगा। लेकिन इसका संभव हो गया ट्रीटमेंट हुआ, लोग ठीक हुए। और सरकारी सेक्टर में एक दवा मिलती है, सब लोग जान जाइए। मैं थोड़ा सा पहले इसका स्टडी किया था, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन डॉट्स जान जाइए। डॉट्स है ना दादी, डॉट्स टीवी वाली दवा मिलती है, टेबलेट, डॉट्स के नाम से, बहुत ऐड भी टीवी पे आता था, डॉट्स। और डॉट्स का इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट, पता नहीं क्या इसका नाम नहीं आ रहा है, तो देखिएगा डॉट्स का फुल फॉर्म। ये टीवी वाली दवा है जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। तो और देखिए, एक तो हो गई बीमारी आपका टीबी, ठीक है। कॉलरा, चलिए, कॉलरा जानते हैं ना, जिसमें दस्त उल्टी सब होने लगता है, और सही समय से उपचार ना हो तो आदमी मर भी जाता है। बच्चों में भी हो जाता है दस्त उल्टी, ये वाला कॉलरा। और ये टीबी हो गया। और भी बीमारियां हैं। निमोनिया जानते हैं? निमोनिया हो गया, कतलवार निमोनिया हो गया, बॉडी पीला पड़ने लगता है, यानी ब्लड क्या होने लगता है? बॉडी हमारा पीला बनेगा, तो इसका मतलब है कहीं कहीं खून की कमी होने लगेगी। और ये जो बीमारी है ना निमोनिया, ये कौन सा अंग प्रभावित किस अंग से होता है? लीवर। और लीवर किसको कहते हैं जी? यकृत को, यकृत जिसको तुम कलेजी बोलते हो हिंदी में, यहाँ पे गांव में कलेजी जानते हो ना, उसी को लीवर कहते हैं। अब बहुत से बोलते हैं लीवर खराब हो गया है, और लीवर कैंसर भी हो जाता है लीवर में। और जो लीवर होता है, लीवर, और लीवर में तो थैली होता है जी, वो थैलिया क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, गाल ब्लैडर। इसी में जब इसको निकालोगे तो तुम देखोगे पीला पीला द्रव्य भरा होता है, वही चीज ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा बनेगा। अब ब्लड में सब सप्लाई होता रहेगा, अब ब्लड में जो है ब्लड पीला होने लगेगा, तो पीला तुम दिखने लगते हो, आंखें पीली, स्किन पीला पीला हल्का दिखने लगता है, तो कहते हैं कि निमोनिया हो गया। ये भी क्या है? बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया होता है। और अब जान जाइए, टाइफाइड, 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 टाइफिड, टाइफिड लिखा हूं, टाइफाइड का स्पेलिंग क्या होगा जी? OID, टाइफाइड, वो है। और टाइफाइड सुने हो? टाइफाइड मियादी बुखार। टाइफाइड का अगर ट्रीटमेंट ना हो सही समय से, टाइफाइड का अगर ट्रीटमेंट सही समय से ना हो, ये क्या है? आपका बुखार है, जिसे कहते हो मियादी बुखार या मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हो। मस्तिष्क ज्वर मतलब है कि इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन शार्ट कोर्सेस। अरे गजब, ये जो है टीवी की जो दवा थी डॉट्स,
उसमें हाँ डायरेक्टली, Directly observe हाँ डायरेक्टली ऑब्जर्व, therapy, हाँ ऑब्जर्व थेरेपी, short courses, थेरेपी शॉर्ट, हाँ शॉर्ट कोर्सेज, course, हाँ COUR, चलिए COU, COU, चलिए कोर्सेज, डायरेक्टली ऑब्जर्व ना थेरेपी शॉर्ट कोर्सेज। देखिए इसका फुल फॉर्म दिया, डॉक्टर उस दवा का फुल फॉर्म दिया। तो ये है टाइफाइड बीमारी, जिसको आपने देखा अभी कि मैं बताया कि बुखार होता है, मियादी बुखार बड़े लंबे समय तक रहता है। सही इलाज ना होने से कुछ लोग होता है कि दिमाग ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग की नसें फट गई, मर गया। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो लोग मर ही जाते हैं मियादी बुखार में। आज सही समय से उपचार हो जाता है, जांच हो जाता है, ब्लड टेस्ट होता है बच्चों। और जब ब्लड टेस्ट होता है ना तो उसको उस टेस्ट को बोलते हैं विडाल टेस्ट। सुन लीजिए, कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट होता है इस फीवर का। और उसमें ये देखेंगे कि इसकी ग्रोथ क्या है, कितना है। एक बूंद निकाल लिया, टेस्ट ट्यूब में रख दिया ये स्लाइड पे, और देखेंगे कि इसमें इस इतने ही एरिया में कितने जो है बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, वो लिख दिया जाएगा। ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो इलाज की जरूरत है, कम है तो ठीक है। यानी हमारे बॉडी में ये होते ही है, हाँ सबके बॉडी में होता ही है। बस अब अगर बढ़ गया, उनका संख्या बढ़ गई, तब दवा की जरूरत है। और दवा नहीं होगा तो बढ़ती जाएगी, और फिर ब्रेन दिमाग पे अटैक करते हैं। ये दिमाग पे यहाँ पे भारी होगा, दर्द करेगा, और टेम्परेचर तो शरीर का बढ़ेगा ही। अब भूख कम लगेगी, सब सिम्टम होगा। और ये जो है ना, बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी। देखो बैक्टीरिया का बड़ा अच्छा नाम है, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है, साल्मोनेला टाइफी। और कॉलरा वाला भी है, कॉलरी, हाँ उसका नाम है बैक्टीरिया का। तो यहाँ साल्मोनेला टाइफी नाम है। और जब आप सुन लीजिए, अब रिपोर्ट जब देखते हैं तो उसमें आपको कई तरह का टाइफी दिखाई देंगे। जो लिखा रहेगा ना रिपोर्ट में, जो लिखा रहता है आप देखेंगे ना, एस टाइफी लिखा होगा रिपोर्टवा में। तो एस पर आइए है साल्मोनेला, फिर ओ टाइफी, फिर पी टाइफी। इसी तरह से कई इनका वेराइटी है, सब वेराइटी, 3-4 वेराइटी उस पर रिपोर्टवा में लिखा रहता है। अब फिर उनका आगे आपका रेशियो लिखा रहता है, रेशियो ऐसे, अगर 80 है तो कुछ बढ़ गया है, और अगर 320 पहुंच गया है तो समझिए कि ज्यादा हो गया है, इसको जल्दी इलाज की जरूरत है। कम है तो ठीक, कुछ मामला ठीक है, नॉर्मल है। 60 है तो एकदम सही है, 60 है तो। लेकिन हम रिपोर्ट हम किए थे तो इतना हो गया था। हाँ तो ये सब यही होता है। नहीं जैसे हाई पढ़ा गया ना, इन सबको नंबर देखे तो नंबर उसी में आता है रिपोर्टों में, बैक्टीरिया का। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है मेडिकल साइंस में मानव जो है क्या क्या बनाया है, और बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि इंसान ने क्या क्या बनाया है और किस किस क्षेत्र में बनाया है, और उसकी क्या उपयोगिता है, और क्या क्या उसका हानिकारक प्रभाव भी है, एस्पेक्ट भी है। चलिए, तो हो गया हम लोग का मेडिसिन। अब वो डोमेस्टिक वर्क की बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर 3 पे। डोमेस्टिक वर्क, चलिए बताइए, अब डोमेस्टिक वर्क में घर में क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप देखते हैं कि इंसान ने बनाया है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू काम के लिए। घर को तो छोड़ दो, घर को नहीं बताना है। जैसे सबसे पहला चीज खाना बनाने में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या है। प्रेशर कुकर जानते हो ना, कुकर, प्रेशर कुकर तो बहुत ज्यादा है, हमको लग रहा है सबके घर होगा। हमारे घर है। हाँ कुकर है। सिलेंडर है, गैस है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर,
गैस सिलेंडर है। और क्या क्या है? हाँ, कढ़ाई, पैन। और कढ़ाई में भी नॉन स्टिक की कढ़ाई एक होती है, नॉन स्टिक की कढ़ाई जी, जो चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक की पैन। हाँ, तावा भी है। हाँ, तावा रोटी बनाने के लिए। बेलन है। जग है, मग है, मग। हाँ, थाली भी, चलो वो तो बहुत सारी चीज है। हाँ, गिलास है। हाँ, चम्मच क्या कहते हैं? स्पून। कटोरे को बाउल कहते हैं। बाउल मीन्स कटोरा। अब बाउल पर ही एक स्टोरी हम लोग पढ़े थे। बाउल पे हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ा था, सेरिवन वाला। लेकिन वो कटोरा जो था वो सोने का निकला। चलिए, तो अब ये है डोमेस्टिक में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी किचन से रिलेटेड। तो वो सब चीजें जो है आप डोमेस्टिक में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है, जो मेन टॉपिक है, अब उस पे आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक। तो आपको ये चीजें याद रखना होगा। चलिए, अब यहां से नोट करिए, यहां से नोट करो प्लास्टिक। जल्दी करिए, फास्ट। प्लास्टिक, ये आपका यहां से इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक। इंटरवल हो गया क्या? इंटरवल हुआ है? इन सबको तो हटाओ यहां से, जो बात कर रही है। प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं जो है वो जैव कहा जाता है। जैव चीजें हैं। प्लास्टिक को भी इंसान नहीं बनाया है। और एक बार हम एक स्टोरी पढ़े थे, स्टोरी हमको याद नहीं आ रहा है। एक आदमी समंदर के कहीं साइड में अपने बोट से अकेला, वो आदमी नहीं था, वो वैज्ञानिक था, अपने नाव चला के ही जा रहा था, ऐसे ही हाथ अपने उससे पतवार से। और गया तो एक जगह ऐसे पहुंच गया कि पानी के ऊपर गुलाबी पूरा फैला हुआ था, लेयर, पपड़ी। और वही पपड़ी लाया अपने लैब में। तो करना है। तो लास्ट में पता चला, कई साल उस पर रिसर्च किया वो, और कहते पता चला कि वह प्लास्टिक है। और प्लास्टिक जो है वही पर्यावरण का सबसे बड़ा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और ऐसा दुश्मन है कि उसको लोग हराने के बजाय और हारते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम हरा रहे हैं, लेकिन है उल्टा, वो लोग हारते जा रहे हैं। प्लास्टिक बंद हो रहा है तो घर के और सामान उससे बढ़ते जा रहे हैं प्लास्टिक के। ठीक है। और ये प्लास्टिक जो है, अब बताओ प्लास्टिक का क्या क्या बनता है? चलो शिवम बताओ, प्लास्टिक का क्या क्या बनता है? फटाफट बोलो। बटन मिला है तुम्हें के? हाँ, और डब्बा, बॉक्स। चलो बैठो, तुम ज्यादा पढ़ के आए हो। चलो जी, इधर से बताओ कोई। भैया बताओ, प्लास्टिक का क्या क्या बनता है बेटा? बताओ तो, कौन कौन सी चीजें तुम देखी हो प्लास्टिक या फाइबर का? प्लास्टिक बताओ जल्दी। तुम प्लास्टिक ग्लास से पी रहे ना? हाँ, ठीक है, ग्लास हो गया। और प्लेट भी लिख दिया। और बताओ, फटाफट बताओ। बाल्टी, हाँ, बकेट। और इनको कहते हैं आर्टिकल मीन्स वस्तुएं। किसकी वस्तुएं हैं ये? प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, प्लास्टिक। हाँ, और बताओ। चलो बेटा तुम बताओ जी, हो जाओ। एक आध दो और नाम बताओ जाते। रस्सी, हाँ रस्सी भी है।
रोप, रोप मीन्स क्या होगा? रस्सी, बेटा। हाँ, मग, हाँ मग हो गया जी, मग, MUG मग, और JUG जग, JUG जग। और सोचो, सब लोग सोचे रहो। क्या? बैग, बैग, बैग कर दो, उसमें कोई भी बैग हो। चेयर, हाँ चेयर जी, चेयर। टेबल भी, टेबल। हाँ, क्या कर रहा है? अगर बॉक्स। और बताओ प्लास। हाँ, लंच बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंच बॉक्स कर सकते हो, BOX, लंच बॉक्स, टिफिन जिसे कहते हो। बॉटल भी है, बॉटल भी, बॉटल, बॉटल भी। तो देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, बैठिए। प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। आइए, आपका बोर्ड, लाइट बोर्ड, सबसे ज्यादा तो लाइट में प्लास्टिक का यूज होता है। लाइट के जितने सामान आते हैं सब प्लास्टिक में तो होता है, वायर से लेके या बोर्ड तक, आप प्लग से लेके तब। और कहाँ कहाँ होता है? मेडिकल साइंस में दवाइयों का जो पन्निक होता है, शीशी होता है, बॉटल होता है, सिरेंज, जो इंजेक्शन लगाते हैं, किसका बना होता है? सब प्लास्टिक होता है ना? हाँ, ठीक है, कैमरा स्टैंड भी। अब मोबाइल में भी बहुत सारे पार्ट, मोबाइल की बॉडी भी प्लास्टिक की बन रही है। हाँ, टॉय, खिलौने भी टॉय। मोबाइल की बॉडी, मोबाइल, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव केस बोलते हैं। प्रोटेक्टिव केस, कवर, केस या कवर मोबाइल का जी, प्रोटेक्टिव केस बोलते हैं उसके मोबाइल के कवर को। प्रोटेक्टिव केस। और इलेक्ट्रिक, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक यानी बिजली वाले हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिक आर्टिकल्स बोल सकते हो, जो इसका बनता है प्लास्टिक का ही। और मेडिकल की बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल, DICL, मेडिकल्स एपरेटर्स, बहुत सारे मेडिकल्स एपरेटर्स जो हैं प्लास्टिक के ही बन रहे हैं। बैग, तो एक बैग लिखा है, बैग तो लिखा ही है? हाँ, बॉल, अब बैट भी आ रहा है जी, अब तो बॉल एंड बैट भी जो है वो प्लास्टिक के आ रहे हैं। चलिए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं और ये इसी पे रहेगा। किसी टाइम आप लोग खोल के इसकी सारी मीनिंग लिख लीजिएगा, स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा, जरूरी है जानना। और भी चीजें आपको याद आता हो जो प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसको भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो है सबसे, अगर पूछा जाए कि ये प्लास्टिक होते क्या है, व्हाट इज प्लास्टिक, तो ये जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट के बने होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या करते हो कि यहाँ कार्बन लिख दिए या CO2 लिख दिए, तो एक कार्बन है ना, यहाँ पे C कितना है? एक है, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। लेकिन यही अगर कई कार्बन हो ऐसे, ये तो कोई कार्बन ये एक लॉन्ग चैन की श्रृंखला एक बनाते हैं, लंबी चैन बना देते हैं ये, और इसकी जो चीजें बनेंगी वो होता है प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक लॉन्ग चैन किसके होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स के लॉन्ग चैन के द्वारा बना होता है प्लास्टिक। यानी उसका केमिकल देखा जाए तो इसे कहते हैं, जो लॉन्ग चैन में बनते हैं ना, उनको पॉलीमर बोलते हैं बच्चों। जो केमिकल या जो चीजें लॉन्ग चैन में बनी होती हैं, जैसे प्लास्टिक लॉन्ग चैन में बना होता है तो उसको पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीमर्स
यूनिट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए अब प्लास्टिक क्या है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखिए। पॉलीमर समझ रहे हैं ना, अभी बताया हूं, लॉन्ग चैन या लॉन्ग यूनिट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब कोई पूछ दिया कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्लास्टिक यहां पे प्लास्टिक्स इज अ पॉलीमर ऑफ और ऑफ को यहां हटाइए, पॉलीमर यूनिट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पॉलीमर इकाई होते हैं, पॉलीमर इकाई होते हैं, पॉलीमर इकाई होते हैं। पॉलीमर इकाई होते हैं यानी एक लंबी श्रृंखला से बना होगा, और श्रृंखला में कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यहां पे लिखा हूं मैं हाइड्रोकार्बन लिखा हूं, तो समझ जाइएगा कि प्लास्टिक में क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन से भी मिलके, दोनों से मिलके बना हुआ है प्लास्टिक, याद रहे। अब वो जो है वो एक लंबी श्रृंखला है, यानी एक इस तरह से, इसको बोलते हैं बच्चों चैन। देख रहे हो ना, बांधा हुआ है, कार्बन कार्बन, सी से कार्बन, दोनों कार्बन बांधा हुआ है। कितने चैन से, तीन चैन। इस 3 चैन से है, इसलिए देख लो बच्चों, ये कहते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर 2 चैन हो गया ना तो सैचुरेटेड बोलेंगे। सी के बीच में कितना चैन है, 3 कॉलम है, तो बोलते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंद है। और जब 3 बंद है इसी को हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और 2 जाएगा तो तब और हट जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वो कमजोर होगा, और 3 बंद वाला मजबूत होगा, और 2 बंद वाला कमजोर होगा, और 1 बंद वाला जी और कमजोर, वो तो बहुत कमजोर होता है। पानी को गर्म करते तो पानी उड़ जाता है ना, और तेल को गर्म करोगे तो उड़ेगा। हाँ, तो तेलवा में यही है, जान जाइए, तेल को गर्म करेंगे तो तेल नहीं उड़ेगा, लेकिन पानी तो उड़ जाता है। इसका मतलब है कि वो एकल बंध से बना हुआ है, उनके बीच में एकल बंध है, ठीक ना। तो ये आपको प्लास्टिक बताना है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है आप यही बताइएगा कि एक लंबी श्रृंखला है, लॉन्ग चैन है हाइड्रोजन और कार्बन का, जिसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का। तो एक ये प्रश्न आपका हो जाता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप, है बेकेलाइट। एग्जांपल में बेकेलाइट यहाँ डबल एल कर दीजिएगा, बेकेलाइट में नहीं सिंगल ही है, ठीक है, सिंगल करिए, डबल नहीं सिंगल। बेकेलाइट। और आपको पॉलीथीन जान ही रहे हैं, पॉलीथेन होगा कि पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन के नाम से आप जानते हैं।
पॉलीथीन, इजी कर दीजिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया कंप्लीट? अब आगे बढ़े, कर लीजिएगा। अब जो है ये प्लास्टिक का टाइप आप देख लीजिए। हमारे मार्केट में, हमारे लाइफ में दो तरह के टाइप दिखते हैं प्लास्टिक के टाइप, यानी ऑन द बेसिस ऑफ। अब आप लिखिए उसमें कि कठोरता, लिखो कठोरता तथा गलनांक के आधार पे, गलनांक के आधार पे प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। यहां देखिए दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो है ये दोनों प्रकार, एक लीजिएगा, एक लिखिएगा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक, और नंबर दूसरा जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये दो प्रकार के जो हैं आप प्लास्टिक हैं। इसको आप हिंदी में भी इसी तरह लिखेंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो हिंदी में आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, यही लिख दीजिए यहां पे। थर्मो, देखिए ऐसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दो तरह का प्लास्टिक आपके आया, और आप देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे लाइफ में प्लास्टिक दिखते हैं। They become soft and fully they become hard. अब बस इनको समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो प्लास्टिक है जिसको थर्मोप्लास्टिक के नाम से आप जानते हैं, इनको जब गर्म करेंगे ना तो ये, जब हीट लिखा हूं मैं, हीटेड, जब ये गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, मुलायम, याद रहे। क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। और ठंडा करते हैं तो फिर कड़ा हो जाएंगे, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएंगे, कठोर यानी हार्ड, ठंडा करेंगे तो। अब इसी का इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हीट करेंगे तो वो क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ये सॉफ्ट नहीं होगा, याद रहे, सॉफ्ट नहीं होगा। उल्टा नहीं तो और क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, रफ, खुदरा।
खुरदरा, खुदरा, खुदरा कैसे लिखा जाता है जी? हाँ, खुरदरा होता है कि खुदरा होता है? रफ, खुदरा, ठीक है। ये मुलायम नहीं होगा, यानी पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। जब इसको गर्म करेंगे तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और क्या नहीं तो और उल्टा क्या होगा, खुदरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। यानी उसमें अगर लगेगा कि कुछ चिकनाहट है उसके ऊपर से तो और रफ हो जाएगा, वो चिकनाहट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यही है, लेकिन मेल्ट नहीं होगा, याद रहे। तो अब देखिए इसी के नीचे आपको लिखना है, इसी के नीचे इसी के नीचे लिखना है, पहला वाले के नीचे। अब आपको पता चल गया कि ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। और देखिए इसको आप रीयूज करते हैं, रीयूज कर लेते हैं और रिसाइकल भी करते हैं जी। मतलब उसको पिघला के फिर दोबारा तुम, अब मान लो प्लास्टिक की बोतल है तो प्लास्टिक की बोतल क्या करते हो, बेच देते हो, कबाड़ी ले जाता है, फिर पिघला के वो नया बोतल चलाता है। तो यही प्लास्टिक दोबारा उसको, उसी को बोलते हैं रिसाइकल। याद रहे, जो चीजें पिघला के फिर नई नई चीजें बनाई जा सके वो होता है रिसाइकल। और रीयूज हम दोबारा उसका इस्तेमाल करते ही हैं, और सॉफ्ट मुलायम होता है। अब इसमें जो है, अब इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पर्यावरण का जैसे फ्रेंड हो सकता है। अगर वो प्लास्टिक कोई नहीं खरीदता तो जगह जगह फेंका होता बॉटल, और हम बॉटल का बार बार यूज भी करते हैं ना पानी पीने के लिए, तो उसी को बोलते हैं रीयूज। और जब पिघला के फिर बॉटल बन जाता है, फिर और भी प्लास्टिक वाली चीजें बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिसाइकल। रिसाइकल मतलब उसको मेल्ट करके पिघला के फिर दोबारा चीजें बनाई जाए, उसको बोलते हैं रिसाइकल। याद रहे, ठीक है। और अब बताओ ये क्या होते हैं, ये तो कठोर होते हैं ना, क्या जी? तो इसको बोलते हैं रिगिड। क्या बोलते हैं? रिगिड। सॉरी, रिगिड, रिगिड यानी दृढ़, दृढ़। और कठोर, कठोर भी कहते हैं, कठोर, कड़ा, कड़ी चीजें, रिगिड। याद रहे। और ये नो रीयूज, नो रिसाइकल, नो रिसाइकल। हाँ, उसका रिसाइकल भी नहीं यूज कर सकते हैं दोबारा, आप फिर पिघला नहीं सकते। जब वो पिघलेगा ही नहीं तो दूसरी चीजें कैसे बनेगी? एक बार टूट गया तो उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। अब ईटा जो है, ईटा ब्रिक कर गया है, ईटा जो है जब दो बार टूट जाता है तो क्या तुम जोड़ पाते हो क्या उसको? नहीं। तो उसी तरह से वो भी प्लास्टिक होता है, एक बार टूट गया तो अब फेंकना है आपको। और उसको तो कबाड़ी भी नहीं खरीदने आएगा, जंग डीलर जो होता है वो भी नहीं खरीदने आएगा। ये वो कहेगा कि नहीं ये बेकार प्लास्टिक है, वो नहीं खरीदेगा। हाँ, तो जान जाओ, जिस प्लास्टिक को कबाड़िया ना खरीदे, समझ जाना कि वो प्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो। यानी उस कबाड़ियों को पता है कि कौन सी चीज पिघलती है। तुम कभी कुकर का हैंडल या कोई फ्राई पैन, कुकर का हैंडल होता है ना, कुकर देखियो, कुकर का हैंडल जो होता है, कुकर का हैंडल, यहाँ हैंडल जो होता है ब्लैक, ये भी वही होता है। ये अगर टूट गया तो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, लोग फेंक देते हैं। तो जो भी प्लास्टिक जो बिके ना, समझ जाइए वो खरीदता नहीं है। इसका मतलब है कि ये पिघलता नहीं है, तो उसको गर्म करने पर पिघलेगा नहीं। अब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये खुदरा खुदरा हो जाएगा, लगेगा कि कोई चाकू से इस काटा है या खुरचा है, इस तरह का। हाँ, क्या लोहा?
तो यहाँ प्लास्टिक की बात हो रही ना। चलो, तो ये चीजें याद रखिए, रिसाइकल, रीयूज, यानी ये सब अंतर है। अगर अंतर पूछ दिया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, तो ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ये इसको गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, इसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, और इसको रिसाइकल भी पूरा, यानी पुनः चक्रण भी बोलते हैं उसको, पुनः चक्रण भी किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। और उसी का उल्टा उधर लिखेंगे, इसी का उल्टा वो नहीं होगा। अब इसमें कुछ नाम दिया है, वो नाम भी लिख लीजिए। नाम भी लिख लीजिए, थर्मोसेटिंग और रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिसाइकलिंग होगा पीवीसी एंड पीएस। चलिए, अब इसमें लिख लीजिए पीवीसी। पीवीसी एक प्लास्टिक का नाम मैंने लिखा है, ये वाला, इसको लिख लीजिए पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म हो गया ये। पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक पीएस भी है, पीएस, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, एक और प्लास्टिक आता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, आर यहाँ छूट गया है, वाई के बाद आ रहा है, इसी को पॉलीस्टाइरीन पीएस बोलते हैं। तो दो प्लास्टिक का हमने नाम दिया है आपको। दोनों लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। और ये दोनों इसी का एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक का। और इसमें लिख लीजिए बेकेलाइट, इसमें भी एक लिख लीजिए बेकेलाइट, इजी करके, यानी फॉर एग्जांपल, उसमें भी एक लिख लीजिए। चलिए, अब इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ इस सेशन को बंद करते हैं, क्योंकि काफी लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने जो है आज थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस आपने सीखा, यहाँ पे देखा, और इसमें इसका मैंने 2 एग्जांपल दिया है और इसका 1 एग्जांपल, ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद कितने तरह की प्लास्टिक होती है उनका नाम हम देखेंगे, और उनसे क्या क्या कौन कौन सी चीजें बनती हैं वो भी हम देखेंगे। और प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण में, यानी इन्वायरमेंट में कितना मतलब घातक हो है या कितना फायदा है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और इसी साथ जो है हम वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। ओके।